तो डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, क्योंकि इसमें समझाना ज़्यादा पड़ रहा है आपको, इसलिए हालांकि क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं है लेकिन समझाना ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए इसके पार्ट्स बनाए जा रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और शुरुआत करते हैं अपने। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है द अदर साइड ऑफ द पावर, पावर की दूसरी साइड। अब पावर की दूसरी साइड कौन सी होती है हमारे पास? जैसे लिखा है 2⁴ डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2⁴ 1 है और हम जानते हैं कि जब हम इसे इस तरीके से करेंगे तो दो तरीके हैं हमारे पास में, या तो हम ये इनको ओपन करके या इनकी वैल्यू ओपन करके कर लें, और या फिर इनकी जो पावर है उस पावर को घटा करके कर लें। यहाँ जैसे कि हमने क्या 2⁴ 2⁴ और -1, तो उसके बाद में डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में 2⁵, यानी कि हमारा ये जो हिस्सा है वो भी इसमें से हम हटा देंगे। और 2⁵ का मीन्स क्या होता है? 8। तो इस तरीके से आया। अब 2⁴ डिवाइडेड बाई 2, एक 2 ये है हमारे पास में, एक 2 ये है, तो ये 2⁵2 हो गया हमारे पास में। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर हम देखेंगे तो ये वाला हिस्सा हमें छोड़ना पड़ेगा इसके बाद में डायरेक्ट, और ये 2 कैसे आया वो बता देते हैं हम। वो आया 2⁵4 और -2, और 4 - 2 कितना होता है हमारे पास में? यानी 2, और 2 2 ये 4 हो गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर 2⁵3 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 4 और -3, तो कितना हो जाएगा 2⁵1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक फार्मूला यहाँ पर बनता है, हमारा फार्मूला बन जाता है कि जो भी पावर है हमारी ये, कि अगर हमारा बेस सेम है और पावर अलग अलग है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर घट जाती है। और मल्टीप्लाई में क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई में यही हो रहा था, बेस सेम है और हमारी जो पावर हैं वो अलग अलग हैं, तो वो पावर जुड़ जाती हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में पावर को हम जोड़ देते हैं और जो हमारे पास में डिवाइड है, डिवाइड में हम क्या काम करते हैं? घटा देते हैं। तो ये फार्मूले हमें याद करने हैं अच्छे से, क्योंकि इन्हीं पर डिपेंड है हमारा सारा का सारा आगे का काम। चलिए आगे चलते हैं हम। हमारे पास अब जो क्वेश्चन आया वो ये आया। हाँ, जो डिवाइड का जो रूल है उसमें दो कंडीशन लागू होती हैं। तो n इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए और a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। वैसे माइनस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन होना चाहिए ऐसा ये कंडीशन बोल रहा है हमारे पास में। तो अब हमने क्या काम किया, ये लिया 2⁵100 और यहाँ पर डिवाइड कितने से? 2⁵25 से। फार्मूला लगा ये वाला, आ गया समझ में? कौन सा फार्मूला लगा इसमें? फार्मूला लगा हमारे पास में ये वाला। तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? 2⁵a - b यानी 2⁵100 - 25। कितना हो गया हमारे पास में? 2⁵75 हो गया। तो ये भी फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। कौन सा क्वेश्चन किया हमने? ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर हमने इसे सॉल्व कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि वाई कांट n बी 0, n 0 क्यों नहीं होना चाहिए? n 0 होगा तो 0 की पावर अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? वही आएगी। 0 की पावर अगर हम 1 लिखेंगे तो भी 0 आएगा, यानी कुछ भी नंबर लिखेंगे हमारे पास में 0 ही आएगा, इसलिए n 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या है हमारे पास में? एक्सपोनेंट 0 हो सकता है, जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो सकता है, यानी 2⁵0। हमने 2⁵0 को लिया, और 2⁵0 कैसे बन सकती है? अगर 2⁵4 - 2⁵4 अगर इस तरीके से लिखेंगे तो 2⁵0 बन जाएगी।
जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसे हम रिवर्स कर लेते हैं। अगर हम इसे रिवर्स कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है, हाँ जब हम रिवर्स कर लेते हैं ये क्वेश्चन है हमारे पास में, और दूसरे नंबर पे हमारी दूसरी लाइन में ये आया, तो घटाएंगे तो 2 की पावर 0 आ गया। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से, तो हमें दिखाई दे रहा है 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गए हमारे सारे के सारे। और जैसे ही कैंसिल हो गए तो हमारे पास में कितना बचा, 1 बच गया। या दूसरा हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास में कितना, 16/16। और 16 को 16 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 16 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो हमारे पास में 1 आएगा, ठीक है, लेकिन जो इसका रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। तो ये जो 1 है हमारा, ये जो हमारा 1 आया है, ये वाला आंसर होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 भी हमारे पास में क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर हमने ए पावर लेकर के किया है। तो यहाँ एक फार्मूला हमारे पास में बन करके आ जाता है, ये वाला। तो ये जो यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है ये उल्टा लिख दिया है, हम इसे सीधा करके इस तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि x की पावर 0 इक्वल्स टू 1, हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर हमारे पास में x की पावर 0 यानी 1 की पावर 0 कर देते हैं हम, तो भी हमारे पास में कितना आएगा, 1 आएगा। और 2 की पावर 0 कर दी हमने, तो भी हमारे पास में 1 आएगा। हमने 9 की पावर 0 कर दी, तो भी हमारे पास में 1 आएगा। हमने 10 की पावर 0 कर दी, तो भी हमारे पास में 1 आएगा। हमने 100 की पावर 0 कर दी, तो भी वैल्यू हमारे पास में 1 आएगी। कोई भी अगर हम वैल्यू लिख देते हैं, 6, 7, 8, और इसकी पावर हमने 0 कर दी, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास में 1 ही आएगी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो जब हमारा पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमारे पास में 1 आ जाएगी। यहाँ समझाने का प्रयास किया है। यहाँ कितना नंबर लिखा है, 9087, और यहाँ कितना लिखा है, 9860। तो ये बाहरी है तो इसे पलटे को नीचे कर दिया। अब इस 0 को इन्होंने उठा करके क्या काम किया, पीछे ले गए। यहाँ पर जैसे पीछे ले गए तो भी हमारे पास में दोनों बराबर, क्योंकि ये हमारे पास में भारी हो गया, क्योंकि 9870 हो गया और ये 60 हो गया, तो ये हल्का हो गया हमारे पास में। यहाँ पर क्या था, उल्टा था, यानी नंबर चेंज होने पर। अब क्या हुआ, जैसे ही इसकी पावर बना दी है उसने, जीरो ने सोचा ठीक है तुम अब भारी हो गए, तुम अब ज्यादा भाव खा रहे हो, चलो मैं तुम्हारी पावर बन जाता हूँ। जैसे ही वो पावर बना तो क्या हुआ, पावर बनते के साथ ही ये 1 हो गया। ये कितना हो गया, 1, और ये कितने हो गए, बहुत सारे। तो ये एक तरीके से हम कहानी को आप समझ सकते हो कि 0 पहले, सबसे पहले बीच आगे लगा हुआ था, पहले नंबर पे लगा हुआ था, फिर 0 का स्थान दूसरे नंबर यानी तीसरे नंबर पे नहीं लगने दिया, इसे चौथे नंबर पे भेज दिया। चौथे नंबर पर उसने जो वैल्यू थी वो हाईएस्ट कर दी, बड़ी कर दी। इसे गुस्सा आ गया कि मैं फिसड्डी क्यों रहा हूँ, मैं सबसे पीछे क्यों रहा हूँ, और ये ऊपर लग गया। और जैसे इसकी पावर बनी और ये 1 हो गया, और 1 होते के साथ ही क्या हुआ, ये बहुत अधिक भारी हो गए, और इस तरीके से ये ब्लू वाले जीत गए। तो ये कहानी है एक छोटी सी, जिसे समझाने का प्रयास किया गया है यहाँ। अब आती है हमारे पास में एक और वैल्यू, यानी एक और फार्मूला में समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ हम ले लेते हैं इस वाले को। तो इसमें क्या, 2 की पावर 4, और नीचे हमारे पास में अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में। तो ये ऊपर कुछ भी नहीं बचता है, तो वहां पर 1 मानते हैं, तो 1/2 यूनिट आ गया। लेकिन यदि हम फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, तो फार्मूला क्या कहता है, 4 - 5 यानी माइनस का 1 आ गया। तो हमारे पास में ये वैल्यू आई, दोनों ही वैल्यू हमारे लिए बराबर है। यानी कि अब इसे दूसरे रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ समझाते हैं हम आपको। यानी कि अगर हमारे पास में x की पावर माइनस में कोई भी आ जाती है, -a, तो इस माइनस की पावर को प्लस में बदलने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, 1/, इसे नीचे, इसको न्यूमरेटर बना देंगे, 1 लेकर के इसका
हाँ, तो 1 लिख करके इसका डिनोमिनेटर बना देंगे और जो इसकी पावर है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी हमारे पास में, पॉजिटिव हो जाएगी। ये समझ में आ गया। तो ये पॉजिटिव वैल्यू में अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो कितना है, 2⁻⁻6। तो 2⁻⁻6 को जैसे ही हम पॉजिटिव वैल्यू में लिखेंगे इसे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2⁻6, यानी उसकी वैल्यू 1/64 हो जाएगी। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। ऐसे कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर समझाए गए हैं। इसमें क्या समझाया है, वही कि अगर -3 है तो नीचे ले जाकर के पॉजिटिव पावर बन जाएगी इसकी, और यहाँ -2 को पॉजिटिव पावर में बदल दिया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या किया, पॉजिटिव पावर को नेगेटिव पावर में बदला गया है। यानी अगर पावर पॉजिटिव है और उसे डिनोमिनेटर बनाते हैं, यानी दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं या इसका साइन चेंज करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास में ये नीचे चला जाता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ भी हमारे पास में फार्मूला बन जाते हैं। फार्मूले यहाँ भी 2 बने। पहला फार्मूला बना हमारे पास में ये क्या है, नेगेटिव पावर है, इसे पॉजिटिव बना दिया, और ये पॉजिटिव पावर है हमारी नेगेटिव में बदल दी। क्लियर हो गया। लेकिन शर्त वही है, n = 0 नहीं होनी चाहिए हमारे। तो हम जो पहला फार्मूला हम ये सीख चुके हैं। दूसरा फार्मूला हमारे पास में ये आया था, हमने ये भी सीख लिया। तीसरा अभी हम थोड़ी देर पहले ही सीख करके आ रहे हैं, क्या आया था, ये आया था। चौथा भी हमारे पास में था, n⁻0, जो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 के इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। और ये 5वें नंबर के ए और बी, ये होगा 5th नंबर का ए, और ये होगा हमारे पास में 5th नंबर का बी। अभी हमने इस तरीके से 5 ही फार्मूले हैं वो सीखे हमने, जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो बिल्कुल सिंपल है, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म लिखनी है। बराबर बनाइए और 1 करके इसी वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। जो इसकी पावर है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिए, ये इक्विवेलेंट बन गया हमारा। हम ऐसे टेढ़ा करके भी इसे लिख सकते हैं, 10⁵ ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1/-7 की पावर 2। यानी जो इसका माइनस का साइन है वो चेंज नहीं होगा, केवल पावर का साइन चेंज होगा। ऐसे ही इसको ले लेते हैं हम 4th क्वेश्चन को। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5 -3। और जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे 1 करके लिखेंगे, ये तो -5 ही रहेगा हमारा, लेकिन इसकी पावर जो है वो प्लस की हो जाएगी। 5th क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर, 10⁻⁻100। 1/10⁻100। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब यहां कह रहा है कि इसे सिंप्लीफाई करो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है इसे। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इसका आंसर पूरा नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 2⁻⁻4 इंटू 2⁻7। तो अभी जब हमने बताया कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड कर लेते हैं, -4 और +7, 2⁻3। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 6। ये कितना होगा हमारे पास में? 3 की पावर 2 प्लस -5 प्लस 6। तो 3 की पावर जो प्लस प्लस की उन्हें जोड़ देते हैं। 3 की पावर प्लस प्लस की पावर कौन सी हो गई? ये दोनों 8 और ये प्लस माइनस -5। तो कितना होगा हमारे पास में? 3 की पावर, ये इसका आंसर आ गया। अब कर लेते हैं हम थर्ड। p की पावर 3 इंटू p की पावर -10, p की पावर 3 प्लस -10, p की पावर 3 -10 -10 इक्वल्स टू p की पावर 7। फोर्थ क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ये है। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम यहाँ जगह बना लेते हैं। टू की पावर 4 इंटू -4 की पावर -2। तो यहाँ पर एक चीज समझ लेनी है हमें। 2 की पावर 4 है और ये 4 की पावर -2 है। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? या तो हम इसे भी 2 की पावर, इसे भी 4 में कन्वर्ट कर लें और माइनस में। तो -2 है हमारे पास में, तो इससे पहले ये 2 की पावर 4 हो गया इंटू हमने इसे करा -1 इंटू 4 को किया हमने 2 की पावर 2 की पावर -2। अब इस 2 की पावर को हम बांट देते हैं सभी में। 2 की पावर 4 हो गया, -1 का -2 हो गया हमारे पास में। तो हमारे पास में प्लस में आ जाएगा, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगी, और माइनस क्योंकि 2 पावर है ये 1 हो जाएगा हमारे पास में। और ये 2 की पावर 2 की पावर -2 है, तो ये माइनस का 2 की पावर -4 हो जाएगा। अब 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास में? अब 2 की पावर हो जाएगा हमारे पास में 4 -4, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। इसका आंसर 1 आ गया। अब हमारे पास में बचा ये फिफ्थ क्वेश्चन। चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन, 8 की पावर p इंटू 8 की पावर q। 8 की पावर p इंटू 8 की पावर q। ये तो सीधा सीधा हमारे एक तरीके से फॉर्मूले की तरह लिख गया कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी p प्लस क्यू, p प्लस, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए। तो ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब पावर लाइन, अब हमारे पास में पावर लाइन यहाँ पे दिखाइए। ये जो है 4 की पावर 0 1 हो गया, 1 4 हो गया, और ये मल्टीप्लाई होते चले गए हमारे पास में। ये 4 की पावर 8 तक यहाँ पर लिखा गया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और अलग अलग तरीके से भी लिख करके दिखाया है कि हमने 5 को कैसे लिख देंगे, 7 इंटू 2 करके लिख देंगे, और ये डिवाइड करके भी यहाँ पर दिखाया है। तो वो ये 4 की पावर 7 और 5 को डिवाइड किया तो 2 आ गया, ऑरली निकाल दिया। अगर इसको बदल दें तो ये हमारे पास में क्या जाएगा? -2 या 4 की पावर 2। हाउ मेनी टाइम्स लार्जर
देन -2 इज 4 की पावर 2, कितना लार्जर है ये बताना है हमारे पास। तो अब यहाँ देखिए जो हमारा क्वेश्चन था जो हम अभी कर रहे थे, यहाँ पर कितना बताया, -2 और 4 की पावर 2। अब ये हमारे पास में -2 है और ये 4 की पावर 2 है, तो कितना लार्जर हो गया हमारे पास में, बता सकते हो आराम से। 1 2 3 4, कितने टाइम्स लार्जर हो गया हमारे पास, 4 टाइम्स लार्जर हो गया। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। इसी तरीके से हमें 7 की पावर यहाँ पर बताई गई है, पावर ऑफ 10। तो ये हमारा, हम नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसे 5th पार्ट में सीखेंगे नेक्स्ट टाइम। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।